नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक हम महात्मा गांधी ने लिखा हुआ पत्र देखने जा रहे हैं, स्वास्थ्य संपदा। यह पत्र महात्मा गांधी जी ने जमनालाल बजाज जी को लिखा था। आइए देखते हैं महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय। जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से जाना जाता है। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। इस पत्र में महात्मा गांधी जी ने व्यायाम तथा संतुलित आहार जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने की कोशिश की है। चिरंजीव जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। आगे लिखते हैं, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने जमनालाल बजाज जी को खुद भी खाने की सलाह दी है और उनके दोस्त और कोई व्यक्ति को खिलाने के लिए कहा है। इस पत्र में महात्मा गांधी जी ने गुड़ के अलावा शहद खाने की सलाह दी है और शहद से अच्छा यदि कोई मीठे फल है, अंगूर है, यदि महंगा भी है तो भी उन फलों को खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे तत्व पाए जाते हैं। शक्कर और गुड़ से बचने की सलाह जमनालाल जी को महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर दी है। आगे कहते हैं कि मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। यहाँ पर गांधी जी ने फलाहार लेने की और दूध पीने की सलाह दी है। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो ये ठीक ही है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। इनमें स्टार्च होता है। तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफ़ी है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। यहाँ पर जैतून का तेल, उनका फल किस प्रकार का होता है वो दिख रहा है और वनस्पति जो है जैतून की साइड में दिख रही है। यहाँ पर गांधी जी ने जैतून का तेल खाने के बजाय मक्खन खाने की सलाह जमनालाल को इस पत्र के द्वारा दी है। साथ ही पोटैटो यानी आलू नहीं खाने की सलाह दी है। आलू में
ज़्यादा स्टार्च होने की वजह से वज़न बढ़ता है, इसीलिए ये आलू खाने के लिए मना किया है। उसके बजाय हरी सब्जी खाने की सलाह दी है। वज़न के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाने जाना चाहिए। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोक कर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने गेहूं जो है, गेहूं को पीसकर जो उनका ऊपर का छिलका बच जाता है, लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण है, उसको फेंकना नहीं चाहिए बल्कि उसको खाना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी तरकारियाँ आप लोगों को दिख रही होगी। प्याज है, मूली है, यहाँ पर आप लोगों को टोमेटोज दिख रहे हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, बैंगन, बहुत सारी सब्जियां जो हैं यहाँ पर दिख रही हैं। फल में ताज़े अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य हैं। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उसमें मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल एक अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अंग्रेजी में कहावत है भी कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। इस प्रकार महात्मा गांधी जी ने फल को मॉर्निंग में ही खाना चाहिए। वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, सोने के समान है, और दोपहर को खाएंगे तो चांदी के समान है, इसलिए पहले खाना अकेले फल का होना चाहिए। मॉर्निंग में ही फल खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। कभी भी रात को या सोते समय फल नहीं खाने चाहिए, खाली पेट ही मॉर्निंग में खाना चाहिए। यह सलाह महात्मा गांधी ने दी है। यहाँ पर बहुत सारे फल दिखाई दे रहे हैं। अनार है, सफरचंद है, केले हैं, बहुत सारे फल यहाँ पर दुकान में सजे हुए हैं। यही फल हमें खाने चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पिया जाए तो हर्ज नहीं। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। यहाँ पर गांधी जी ने गर्म पानी पीने से अपनी सेहत बहुत अच्छी रहती है और हमेशा खुली हवा में रहना चाहिए। खुली हवा यदि मिले ऐसी जगह पर जाने चाहिए जिसमें हमारे शरीर को बहुत सारा ऑक्सीजन मिलता है। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेटे तो फिर कोई हानि नहीं। इस प्रकार महात्मा गांधी जी जमनालाल बजाज जी को कितनी सलाह दे रहे हैं, कितना ख्याल रख रहे हैं, ये इस पत्र से हमें पता चलता है। आते ही प्राणायाम करने की सलाह देते हैं। योग, प्राणायाम ये शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो बच्चों, हमें सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, पद्मासन, योगाभ्यास हर रोज़ करना चाहिए, जो हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। यही चीज़ महात्मा जी ने बताई है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, ये आवश्यक है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल ही रही है। वहाँ जो साथी रहते हैं
और वो आवे सो हम तीनों का यथायोग्य आशीर्वाद पावे। इस प्रकार जो है महात्मा गांधी जी ने माधव जी का भी जिक्र किया है। ये उनके अनुयायी है और ये भाषा 1932 की है, जब महात्मा गांधी जी एरोडा के जेल में थे। ये एरोडा जेल पूना में स्थित है। इस प्रकार इस पत्र द्वारा महात्मा गांधी जी ने उनके अनुयायी और हमारे जैसे सभी छात्रों को एक महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की है, जिसका हमें अमल करना चाहिए। इस चित्र में एक बालक सूर्य नमस्कार कर रहा है, जो अर्ली मॉर्निंग करना सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सूर्य नमस्कार के अगणित फायदे हैं, जिसमें 36 आसन का समावेश होता है। 12 सूर्य नमस्कार करने से हमारा संपूर्ण शरीर स्वास्थ्य बरकरार रहता है। अब बच्चों, दूसरा यानी योगासन में त्रिकोणासन आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वृक्षासन, जिसमें हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तीसरा पद्मासन, अध्ययन करने के पहले हमें 5-10 मिनट करना चाहिए। और चौथा वज्रासन की क्रिया यानी सुप्त वज्रासन की क्रिया में बैठे रहना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो बच्चों, हमें नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए। योग करने से हमारा शरीर जो है संपूर्ण रूप से तन मन धन से स्वस्थ रहता है। तो हमें नियमित रूप से योगाभ्यास करना चाहिए और व्यायाम करना न भूलें। और खाने में फलाहार का उपयोग जरूर करना चाहिए। दूध भी पीना आवश्यक है और हमें पर्याप्त नींद लेने की भी आवश्यकता है। हंसते खेलते हमें दिन जो है बिताने चाहिए। अच्छा खाना खाना चाहिए। चित्र में दर्शाई गई सब्जियां जो है उनका सेवन अवश्य करना चाहिए। यही सलाह महात्मा गांधी जी ने हमें दी है। कठिन शब्दार्थ: अमानत यानी कि धरोहर, निर्दोष यानी दोष रहित, सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, उद्वेग यानी प्रबलता, इजाज़त यानी कि अनुमति, चोकर यानी कि गेहूं का आटा, छानने के बाद बचा हुआ भाग। इस प्रकार जो है यहाँ पर ये पत्र जो है समाप्त हुआ। धन्यवाद बच्चों।